नंबर 6.2 ये क्या बोलती है? इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो। अब यहां पर क्या चीज बोल रही है? जैसे ट्राइंगल पहले हम क्रिएट कर लेते हैं इसमें। अब इसमें नेमिंग करते हैं, ट्राइंगल का नाम रख देते हैं ए बी सी। अब ये क्या बोलता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशो। कोई लाइन हम सपोज कर लेते हैं, मान लो ये लाइन हमने बना दी डीई और हमने बोल दिया कि एडी अपॉन डीपी और एई अपॉन ईसी, इनका आंसर क्या आ रहा है? रेशो सेम आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये इस थर्ड लाइन जो आ रही है इसके साथ बची इसी साइड, इसके क्या होगी? डेफिनेटली पैरेलल होगी। ठीक है, तो अब हम इसमें गिवन लिखेंगे। गिवन क्या लिखेंगे? हम एक चीज लिखेंगे, ट्राइंगल एबीसी एंड टीई divides the AB and AC in same ratio। क्लियर हो गया चीज? हमें केवल क्या जो थ्योरम है वही लिख देनी है। अगर आपको ज्यादा समझना है तो थ्योरम ही लिख देनी है, प्रूफ दैट हटा देना और बाकी थ्योरम लिख देनी। क्या हमें क्या केवल है? एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में हमें एक साइड, एक लाइन दी हुई है जो इस ट्राइंगल की दो साइड्स को कट कर रही है और इस वे में कट कर रही है कि उनका रेशो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो हमारे पास क्या बना? ए डी अपॉन पी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ईसी। क्लियर? ये चीज हमें उस क्वेश्चन में जो फर्स्ट थ्योरम थी उसमें ये क्या था? प्रूव करना था। यहाँ क्या आ गया? ये गिवन में आ गया और हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे? टू प्रूव करेंगे हम लोग इसमें ये चीज की जो डीई है वो पैरेलल है किसके? पीसी के पैरेलल है। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम इसमें ये चीज सपोज करेंगे कि हम मान लेते हैं कि डीई जो है क्या है? पैरेलल नहीं है। लेट एज्यूम डीई नॉट पैरेलल टू बीसी। अब हम क्या सपोज करते हैं? हम सपोज करते हैं कोई ई डैश पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे ई डैश, और हम बोलते हैं कि जो डीई डैश पॉइंट है, ठीक है, ये जो लाइन जा रही है ये पैरेलल है। हम इसका लिख रहे हैं कि डी ड्रॉ डीई डैश पैरेलल टू पीसी। इसमें जस्ट हमें एक चीज आएगी, हमने जो हमारे को डीई लाइन दी थी हमने उसको क्या बोला कि ये जो है पैरेलल नहीं है। अब इसके बाद हमने क्या मान लिया कि कोई ना कोई लाइन तो इसके पैरेलल होगी। तो हमने सपोज कर लिया कि ई डैश पॉइंट माना और डी और ई डैश को जब हमने मिलाया तो ये क्या आई? पैरेलल आई किसके? पीसी के आई। अब हमें इसको प्रूव करना है, प्रूफ देंगे हम। ठीक है, इसमें अब हमें अगर क्या दिया हुआ है? हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ टीई डैश इज पैरेलल टू बीसी, तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी होगा। अब यह किस कारण होगा? यहाँ पे हमें 6.1 थ्योरम देनी पड़ेगी। 6.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, 6.1 थ्योरम क्या वही चीज बोलती है कि अगर कोई लाइन एक त्रिभुज में किसी लाइन के पैरेलल ड्रॉ की जाती है तो अन्य को क्या करती है? अन्य दो भुजाओं के जो रेशो में डिवाइड करती है उनका रेशो क्या आता है? बराबर आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें देखो हमारे को गिवन में दिया हुआ है कि ए डी अपॉन बी डी किसके बराबर है? ए ई अपॉन ई सी के बराबर है। यहाँ पर हमें क्या है? ए डी अपॉन बी डी किसके बराबर है? ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। तो हम यहाँ पर ए डी और बी डी की जगह क्या लिख लेंगे? ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। यहां लिखेंगे हम। कहां से लिखा है? गिवन, हमें ये ऊपर गिवन है। ठीक है, ये चीज कंफर्म होगी। ए डी और बी डी, ए डी अपॉन बी डी से क्या लिखा? ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये कन्वर्स में। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें ऐड वन करेंगे बोथ साइड। ऐड वन
ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हमारे पास इधर क्या था, ए ई अपॉन ई सी प्लस वन, और इधर था ए ई डैश प्लस वन अपॉन ई डैश सी। अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या आएगा, ई सी आएगा, और ऊपर क्या होगा, ए ई प्लस ई सी। ठीक है, एलसीएम में आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। इधर भी सेम आएगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। अब देखो, ये ए ई टुकड़ा और ई सी वाला टुकड़ा मिलाए तो पूरी लाइन का नाम क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। सिमिलरली ए ई डैश और ई डैश सी, इस टुकड़े और इस नीचे वाले टुकड़े को मिलाए तो पूरी लाइन का नाम ए सी बनेगा, और नीचे क्या आया, ई डैश सी, और इधर क्या आया, ई सी आया। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, देखो ऊपर वाला तो सेम है, ए सी, नीचे वाला ये ई सी, और ये क्या है, ई डैश सी, और हम बोल रहे हैं बराबर है। अगर सपोज करो एक एग्जांपल रिपीट करते हैं, मान लो 8 है, ऊपर दोनों के क्या है 8 है, और एक के नीचे 4 है, और मैं यहाँ बोलूँ यहाँ 2 है, ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता है। अगर ये दोनों फ्रैक्शंस बराबर हैं, दोनों फ्रैक्शन बराबर है, और नोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है, तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा, सेम ही होगा, मतलब डिनोमिनेटर भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो इससे हमें कंफर्म होता है कि जो ईसी है, जो हमारा ए ई डैश सी है और ईसी है, ये दोनों क्या है, अलग अलग बिंदु नहीं है, दोनों क्या है, सेम बिंदु है। हम इसके बाद यहाँ पे ये चीज लिखेंगे, therefore E dash and E are the same point। लास्ट में ही लिखना है, DE is parallel to DC, hence proof, बस ये चीज आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंस रखते हो बेटा अभी, क्योंकि ये थ्योरम 100% आएगी।